अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी स्क्रॉल मत करें। आज की वीडियो उन सब से मुख्तलिफ है जो आपने कभी देखी होंगी। आज हम बात करेंगे उस मुल्क की जो आजकल पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। वो मुल्क जिसके जौहरी मराकज़ पर सिर्फ चंद महीने पहले अमेरिका और इसराइल ने बमबारी की। वो मुल्क जिसकी लड़कियां गलियों में अपने बाल काट कर एहतजाज कर रही हैं। वो मुल्क जिसमें दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले एहतजाज ने हजारों जानें ले ली हैं। वो मुल्क जिसका अमन मुआहिदा इस्लामाबाद में हमारे पाकिस्तान ने करवाया। और वही मुल्क जहां पर्सिपोलिस के सतून 2500 साल से खड़े हैं, जहां रोमी का कलाम गलियों में गूंजता है और जहां अस्फहान की मसाजिद आंखों को जन्नत का धोखा देती हैं। ये है ईरान। और आज की वीडियो आखिर तक देखनी होगी क्योंकि ईरान की कहानी सुने बगैर आपको खित्ते की सियासत, तारीख और इंसानी दिल का दर्द समझ में नहीं आएगा। चैनल सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान का नाम लेते ही जहन में क्या आता है? शायद पाबंदियां, एहतजाज, जौहरी प्रोग्राम या जंग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये वही सरजमीन है जहां से दुनिया को पहली बार इंसानी हुकूक का ऐलान नामा मिला, जहां से कुश्तियां चलें जिन पर दुनिया को तहजीब मिली, जहां रोमी ने वो अशार लिखे जो आज भी करोड़ों दिलों की जबान है। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक तहजीब है जो 5000 साल से जिंदा है और आज भी टूटने को तैयार नहीं। पहले बुनियादी मालूमात। ईरान का सरकारी नाम है जमहूरी इस्लामी ईरान। आबादी 2025 में तकरीबन 9 करोड़ 24 लाख है। रकबा है 16,48,000 मुरब्बा किलोमीटर, जो पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा है। दारुल हुकूमत है तेहरान। सरकारी जबान फारसी है जिसे पर्शियन भी कहते हैं। करेंसी है ईरानी रियाल। और दोस्तों, यहाँ एक चौंका देने वाली बात, 2026 में एक अमरीकी डॉलर के लिए 14 लाख ईरानी रियाल देने पड़ते हैं। यानी अगर आपके पास 1000 डॉलर है तो आप ईरान में अरबपति हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत तकलीफदेह है जो हम आगे बताएंगे। ईरान मशरक़ वस्ता का सबसे बड़ा गैर अरब मुल्क है। शुमाल में बहरा कैस्पियन और रूस, मगरिब में इराक और तुर्की, मशरिक में अफगानिस्तान और हमारा पाकिस्तान, और जुनूब में खलीज फारिस और बहरा ओमान। और दोस्तों, ईरान का मजहब शिया इस्लाम है जो 1979 के बाद से हुकूमती मजहब भी है। दोस्तों, ईरान की तारीख समझना हो तो 5000 साल पीछे जाना पड़ता है। लेकिन हम उन सब से अहम लम्हात का सफर करेंगे जो आज के ईरान को समझने के लिए जरूरी है। 550 क़िब्ले मसीह। कोरोश आजम ने हखामनशी सल्तनत कायम की जो दुनिया की पहली सुपर पावर थी। इस सल्तनत की हुदूद यूनान से लेकर हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। कोरोश ने दुनिया को पहला इंसानी हुकूक का ऐलान नामा दिया। जी हाँ, 2500 साल पहले उसने फतह किए हुए इलाकों के लोगों को अपने मजहब पर चलने की आजादी दी, गुलामी खत्म की। अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में आज भी कोरोश के उस ऐलान नामे की कॉपी मौजूद है। क्या ये हैरान कुन नहीं? 330 क़िब्ले मसीह में सिकंदर आजम ने ईरान फतह किया और पर्सिपोलिस को जला दिया। वो शानदार शहर जो दारा ने बनाया था खाकिस्तर हुआ। लेकिन दोस्तों, फारसी तहजीब ने सिकंदर को फतह कर लिया। सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी हुक्मरान खुद ईरानी सकाफत में रंग गए। फिर आए इस्लामी फतह 7वीं सदी ईस्वी में। ईरान मुसलमान हो गया, लेकिन ईरानियों ने इस्लाम को अपने अंदाज में कबूल किया। उन्होंने अरबी जबान में शायरी नहीं की, बल्कि फारसी को इल्म अदब की जबान बनाए रखा। रूमी, हाफिज, सादी, फिरदौसी, ये वो नाम है जिनकी शायरी ने फारसी को दुनिया की अजीम तरीन अदबी जबानों में शामिल कर दिया। और दोस्तों, हमारी उर्दू जबान में फारसी का कितना गहरा असर है। मोहब्बत, दोस्त, यार, बादल, सितारा, किताब, ये सब फारसी अल्फाज हैं जो हमारी रोजमर्रा गुफ्तगू में शामिल हैं। ईरान हमारे लिसानी और सकाफती विरसे का हिस्सा है। सफवी सल्तनत 1501 में कायम हुई और शाह इस्माइल ने शिया इस्लाम को रियासती मजहब करार दिया। अस्फहान को ऐसा सजाया कि लोग कहते थे अस्फहान निस्फ जहां, यानी अस्फहान आधी दुनिया के बराबर है। 17वीं सदी में अस्फहान दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। अब आते हैं जदीद तारीख की तरफ। 20वीं सदी में ईरान पर पहलवी खानदान की हुकूमत आई। शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने मगरिब के साथ ताल्लुकात बनाए, तेल की दौलत से मुल्क को जदीद बनाने की कोशिश की, खवातीन को हुकूक दिए, लेकिन अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में डाला। सवाक नामी खुफिया पुलिस से लोगों पर जुल्म किया। और फिर आया 1979, तारीख के सबसे बड़े इनकलाबों में से एक। आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में अवामी इनकलाब ने शाह को मुल्क से निकाल दिया और इस्लामी जमहूरिया ईरान कायम हुई। ये इनकलाब दुनिया की सियासत का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। मशरिक़ वस्ता, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब की सियासत पर इस इनकलाब का असर आज भी महसूस होता है। खुमैनी साहब
साहब ने विलायत फ़क़ीह का निज़ाम कायम किया, यानी सबसे बड़ा मजहबी आलिम मुल्क का सबसे बड़ा हुक्मरान भी होगा। और इसी के एक साल बाद 1980 में इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। 8 साल की जंग जिसमें दोनों तरफ से 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ईरान का पूरा नौजवान तबका मैदान जंग में चला गया। ये जंग ईरान के सीने का वो जख्म है जो कभी मुकम्मल नहीं भरा। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के ईरान की और वो तमाम हैरान कुन खबरें जो 2025 और 2026 में आए। दिसंबर 2025 का आखिरी हफ्ता, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान की गलियों में लोग निकल आए। फिर एक शहर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते ईरान के सभी 31 सूबों के 675 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज शुरू हो गया। और ये एहतजाज इस बार सिर्फ मुआशी नहीं था, ये एक बार फिर इक़्तिदार के खिलाफ ललकार थी। क्यों निकले लोग? दोस्तों, तस्वीर बनाएं। ईरानी रियाल की कीमत 2024 से 2025 में निस्फ रह गई। खाने की अशिया की कीमतें 70% बढ़ गईं, 40% महंगाई। लोग 2 वक्त के खाने को तरस रहे हैं। बाजारी दुकानदारों ने जिनके पेट जल रहे थे, उन्होंने अपनी दुकानें बंद करके एहतजाज की चिंगारी को आग बना दिया। जनवरी 2026 तक ये एहतजाज एक बड़ी तहरीक बन गया। हुकूमत ने इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन खबरें बाहर आती रहीं। हजारों की तादाद में लोग हलाक हुए, जिनमें ज्यादातर 30 साल से कम उम्र नौजवान थे। इकराम पैरगाजी 40 साल, 2 बच्चों की मां, पहली खातून जो इस एहतजाज में शहीद हुई। रेबन मुरादी 17 साल, फुटबॉलर। राबीना अमीनिया 23 साल, तालिबा। ये नाम है, आदाद नहीं, याद रखें। और फिर 28 फरवरी 2026 की रात, जो कोई ना सोचता था वो हो गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के जौहरी मराकज पर फजाई हमले शुरू कर दिए। ट्रंप ने उसे बड़ी फौजी कार्रवाई कहा। ये 12 रोजा जंग थी। ईरान के जौहरी माहिरीन, फौजी कमांडर, जौहरी मराकज सब निशाने पर आए। ईरान ने जवाबन मिसाइल दागे। और यहाँ आती है वो बात जो हर पाकिस्तानी का सीना फख्र से भर देती है। पाकिस्तान ने दरमियानी मुल्क का किरदार अदा किया। अप्रैल 2026 में पाकिस्तान ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी पर रजामंद हो गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात के लिए फरीकैन को एक मेज पर बिठाया। और 17 जून 2026 को तारीख बनी जब अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर पेज़ेश्कियान ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत किए। जी दोस्तों, ये मुआहदा इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान की वजह से एक बड़ी जंग टल गई। ये हमारी सिफारती कामयाबी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस तहरीक की जिसने ईरान को अंदर से हिला कर रख दिया। जन जियां आजादी, यानी औरत जिंदगी आजादी। सितंबर 2022, तेहरान में अखलाकी पुलिस ने 22 साला किर्गिस्तानी लड़की महसा अमीनी को गिरफ्तार किया क्योंकि उसका हिजाब ठीक नहीं था। हिरासत में उसे मारा पीटा गया और वो फौत हो गई। पूरा ईरान सड़कों पर आ गया। लड़कियां अपने बाल काटकर सड़कों पर फेंकने लगी, स्कार्फ जलाने लगी। औरत जिंदगी आजादी का नारा पूरी दुनिया में गूंजा। 2022 से 2023 तक 522 मुजाहिरीन मारे गए, जिनमें 70 बच्चे थे। 20,000 गिरफ्तार हुए। लेकिन दोस्तों, इस तहरीक ने ईरान को हमेशा के लिए बदल दिया। आज 2026 में भी ईरान की बहुत सी खवातीन बगैर हिजाब के घूम रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता, लम्हा लम्हा। नोबल अमन इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी आज भी जेल में है, लेकिन उनका पैगाम बाहर आता रहता है। ये तहरीक दबी नहीं, ये तब्दील हुई है। दोस्तों, ईरान की इक्तिसादियात भी समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ भी बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। 2026 में ईरान की जीडीपी डॉलर में तकरीबन 300 अरब डॉलर है, लेकिन परचेजिंग पावर पेरिटी में यानी असल खरीदारी की ताकत में 2.18 खरब डॉलर है। फर्क क्यों? क्योंकि रियाल की कद्र मसनूई तौर पर गिरी हुई है पाबंदियों की वजह से। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ईरान की मईशत 2025 और 2026 में सुकड़ी है। वजूहात अमरीकी पाबंदियां जो तेल फरोख्त रोकती है, 12 रोजा जंग का असर और घरेलू एहतजाज। लेकिन ईरान कुदरती वसाइल में बहुत मालदार है। दुनिया के साबित शुदा तेल ज़खायर का तकरीबन 9% ईरान में है। कुदरती गैस में ईरान रूस के बाद दूसरे नंबर पर है। अगर पाबंदियां ना होती तो ईरान खलीज के अमीर तरीन ममालिक में शामिल होता। और दोस्तों, एक अहम बात, ईरान के 65% से ज्यादा लोग 35 साल से कम उम्र है। ये नौजवान तालीम याफ्ता, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले और तब्दीली के ख्वाह है, लेकिन बहुत से ईरान छोड़ कर जा रहे हैं। ये दिमागी फरार यानी ब्रेन ड्रेन ईरान का बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान और ईरान का रिश्ता भी समझ लेते हैं। दोस्तों,
दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान की 909 किलोमीटर लंबी सरहद है। गवादर के करीब ईरान की बंदरगाह चाबहार है, जो हमारे गवादर से मुकाबले में है, लेकिन दोनों ममालिक के अवामी रिश्ते बहुत गहरे हैं। लाखों पाकिस्तानी मशहद में हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे पर जाते हैं, जो ईरान का मुकद्दस तरीन मकाम है और दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिदी कॉम्प्लेक्स, जहां हर साल 2 से 3 करोड़ ज़ायरीन आते हैं। फारसी और उर्दू का रिश्ता तो लिसानी भाईचारे से कम नहीं। रूमी का नी का तसव्वुर, सादी की गुलिस्तान और बोस्तान, हाफिज की गजलें, ये सब हमारे उर्दू अदब में रची बसी हैं। मीर, गालिब, इकबाल, हमारे शेरा ने फारसी के असर से उर्दू शायरी की। इकबाल ने तो फारसी में शायरी की, असरार खुदी फारसी में लिखी थी और 2026 में तो पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे का प्लेटफॉर्म दिया। ये हमारे और ईरान के ताल्लुकात की नई सतह है। पाकिस्तानियों के लिए ईरान का वीजा, ईरान ऑन अराइवल वीजा नहीं देता, लेकिन मशहद की जियारत के लिए वीजा निस्बतन आसान मिल जाता है। सयाहती वीजा के लिए ईरानी एम्बेसी इस्लामाबाद से मिलता है। दोस्तों, अब चलते हैं ईरान की इस खूबसूरती की तरफ जो दुनिया कम देख पाती है। पहली मंजिल तेहरान, ईरान का दिल, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का शहर। शुमाल में अलबुर्ज पहाड़ और जुनूब में सहरा। तेहरान आधा पहाड़ी आधा जदीद शहर है। यहाँ आजादी टावर है जो 1971 में बना और ईरान की पहचान है। गोलिस्तान महल है जो काजार सल्तनत का शाहकार और यूनेस्को आलमी विरसा है। बुजुर्ग तेहरान यानी ग्रैंड बाजार है जो 2 किलोमीटर लंबा है और जहाँ हर किस्म का सामान मिलता है। और ईरान का म्यूजियम ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट, जिसमें यूरोप और अमेरिका से बाहर सबसे कीमती जदीद आर्ट का जखीरा है। एंडी वॉरहॉल और जैक्सन पोलक की असली तस्वीरें तेहरान में। तेहरान के नौजवान बहुत जानदार हैं। इंटरनेट पाबंदी के बावजूद VPN से सबसे ज्यादा राब्ता में रहने वाली कौमों में ईरानी है। कैफे में बैठकर चाय पीते हुए अंग्रेजी और फारसी मिलाकर बोलने वाले ये नौजवान आपको हैरान करेंगे। ईरानी लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। यूनिवर्सिटियों में खवातीन तलबा मर्दों से ज्यादा है। दूसरी मंजिल असफहान, निस्फ जहां असफहान को कहते हैं और सच भी है। नक्श जहां स्क्वायर ये दुनिया के बड़े तरीन चौकों में से एक है। एक तरफ शाह मस्जिद जिसका नीला गुंबद आसमान से आसमान मिलाता है, दूसरी तरफ शेख लुत्फुल्ला मस्जिद जिसके अंदर की नक्काशी देखकर आंखें फटी रह जाती हैं, तीसरी तरफ अली कापू महल और चौथी तरफ बाजार। शाम को जब इस चौक पर लोग पिकनिक पर आते हैं और घोड़ा गाड़ी चलती है तो मंजर ख्वाब जैसा लगता है। सी वो सह पुल यानी 33 पुलों का पुल जियांदा रूद दरिया पर बना। ये पुल रात को रोशनियों में नहाया हुआ जब दरिया में अपना अक्स बनाता है तो शायद दुनिया का खूबसूरत तरीन मंजर हो। तीसरी मंजिल शेराज, शेर और शायरी का शहर। हाफिज शेराजी का मकबरा यहाँ है और हर ईरानी की जिंदगी में एक बार हाफिज की कब्र पर जाकर शेर पढ़ना जरूरी समझा जाता है। यहाँ से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है पर्सिपोलिस। 2500 साल पुराने वो पत्थर के सुतून जो आज भी ऐसे खड़े हैं जैसे शहनशाह दारा का हुक्म आने का इंतजार कर रहे हों। यूनेस्को आलमी विरसा। जब आप इन सुतूनों के नीचे खड़े हों और ऊपर निगाह करें तो एहसास होता है कि इंसान अबद से अबद तक महज एक लम्हा है। और नसीरुल मुल्क मस्जिद, जिसे रेनबो मस्जिद कहते हैं, सुबह की रोशनी में जब सूरज की किरणें इसकी रंगीन शीशों से गुजरती हैं तो फर्श पर रंगों का एक सैलाब आ जाता है। दुनिया की सबसे ज्यादा फोटोग्राफी होने वाली मसाजिद में से एक। चौथी मंजिल यज़्द, हवा को पकड़ने का शहर। यज़्द की पुरानी गलियां 1000 साल पुरानी हैं और आज भी लोग उनमें रहते हैं। यहाँ बादगीर है जो कदीम दौर का एयर कंडीशनर है। इन ऊंचे टावरों की मदद से हवा अंदर आती थी ठंडी होकर। और यहाँ जरतश्ती यानी पारसियों की आतिश कदा है जहाँ 1500 साल से आग बुझी नहीं। आपने पाकिस्तान में पारसियों के बारे में सुना होगा। जिन्ना के करीबी साथी देना वाडिया पारसी थी। उनके आबाओ अजदाद का वतन ईरान था। 5वें मंजिल मशहद, मुकद्दस शहर, दुनिया के बड़े तरीन मस्जिदी कॉम्प्लेक्स में से एक। हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम का रोजा। हर साल 2 से 3 करोड़ ज़ायरीन। ईरान में आपके जितने भी पाकिस्तानी जाने वाले हैं उनमें से अक्सरियत मशहद ही जाती है। यहाँ पहुँचते ही दिल भर आता है। दोस्तों, ईरान के कुदरती हुस्न की बात किए बगैर सफर अधूरा है। अलबुर्ज पहाड़ों में दामावन है जो 5610 मीटर ऊंचा मशरक़ वुस्ता का सबसे ऊंचा पहाड़ है। सर्दियों में स्कीइंग। जुनूब में हरमुज जजीरा है जिसकी मिट्टी 70 रंगों में है, सुर्ख, पीली, सब्ज, जामनी। ऐसा लगता है जैसे कोई मुसव्विर ने जमीन पर रंग बिखेर दिए हों। और लोथ सहरा जो यूनेस्को आलमी विरसा है और जमीन के गर्म तरीन मकामात में से एक।
ईरानी खाने की बात करें तो चलो कबाब ईरान का कौमी खाना है। बासमती चावल जो एक खास तरीके से पकाए जाते हैं, जिनकी तह में सुनहरी तह देग बनती है और ऊपर मजेदार कबाब। गौरमा सब्जी एक खास कड़ी है जो सब्जियां, फलियां और खुश्क लेमू से बनती है। आश रिश्ता एक गाढ़ा नूडल सूप है और चाय ईरानी चाय के बड़े शौकीन है। चाय खाना में बैठकर नरगीला पीते हुए शायरी की महफिल, ये ईरान की असल रूह है। तारुफ ईरानी तहजीब की एक अनोखी बात है। जब आप किसी ईरानी का काम करें और वो पैसे दे तो मत लें, क्योंकि उसने तारुफ किया है, वो दोबारा देगा तब लें। ईरानी मेहमानी में भी तारुफ होता है। खाना पेश किया जाए तो पहली बार इनकार करें, अगली बार कबूल करें, ये उनका आदाब है। बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ कुछ ले लो कहने का अंदाज है। दोस्तों, ईरान का एक और पहलू जो अक्सर नजरअंदाज होता है वो है साइंस और टेक्नोलॉजी में उनका हिस्सा। पाबंदियों के बावजूद ईरान ने अपना खलाई प्रोग्राम बनाया। ईरान मशरिक़ वुस्ता में सबसे ज्यादा साइंसी तहकीक करने वाला मुल्क है। ईरानी इंजीनियर और डॉक्टर दुनिया भर में मशहूर है। बस अक्सर वो ईरान में नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप में अपना हुनर दिखा रहे हैं। दोस्तों, आखिर में इस सवाल का जवाब जो आज हर ईरानी के दिल में है और शायद हमारे भी, ईरान आज कहाँ खड़ा है? एक तरफ 5000 साल की तहजीब का फख्र है, परसेपोलिस के सुतून है, हाफिज का कलाम है, अस्फहान का जमाल है। दूसरी तरफ 40% महंगाई है, रियाल का गिरता हुआ भाव है, नौजवानों का मुल्क छोड़ना है, गलियों में खून है। तीसरी तरफ जौहरी हमलों की तबाही है, पाबंदियों का शिकंजा है और इस सब के बावजूद ईरानी अवाम का हौसला टूटा नहीं। जून 2026 में इस्लामाबाद मुआहदे के बाद एक नई उम्मीद की किरण नमूदार हुई है। जानते हैं दोस्तों, ईरान के बारे में सबसे अहम बात क्या है? ये मुल्क टूटता नहीं। 2500 साल में सिकंदर आया, अरब आए, मंगोल आए, सब ने फतह किया, लेकिन फारसी तहजीब ने सबको अपने अंदर जज्ब कर लिया। आज भी जब ईरान के अंदर और बाहर से तूफान उठते हैं तो ये जमीन डोलती है लेकिन टूटती नहीं। रूमी के अल्फाज में कहीं तो बिश्नो इन्नी, यानी ये बांसुरी सुनो जो जुदाई का दर्द सुनाती है लेकिन आवाज बंद नहीं करती। दोस्तों, ईरान कैसा लगा? क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे या आपके खानदान में कोई मशहद जा चुका है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और बताएं कि पाकिस्तान का अमन मुज़ाकरात में किरदार आपको कैसा लगा? क्या ये हमारी कामयाबी है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी हर शेयरिंग हमें और मजबूत बनाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरान कुन मुल्क के साथ। अल्लाह हाफिज।